हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ड्रग्स के बारे में कुछ बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा। ड्रग्स को लेकर आज सारी दुनिया परेशान है, वो चाहे चाइना हो, अमेरिका, एशिया या यूरोप। हर कॉन्टिनेंट में, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में लोग ड्रग्स की लत से परेशान हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। पिछले कुछ सालों की ही अगर आप बात करें तो जहाँ तक आपको याद होगा, सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, जिन्होंने ये कहा था कि वह दुनिया का हर ड्रग ट्राई कर चुके हैं। उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, जहाँ पर 2020 में उनकी मौत हो गई और फिर उस केस से जुड़े कई लोगों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को NDPS एक्ट 1985 के तहत अरेस्ट भी किया गया था। और अब मौजूदा हालात में 25 दिन से सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अरेस्ट को लेकर ये खबर सुर्खियों में है। फिर से NDPS एक्ट 1985 सुर्खियों में है और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का ड्रैकोनियन लॉ है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब और बेल आइकन एक बार ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया वाटर सिस्टम्स का। अगर आप अपने घर में बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं और लाइम स्केल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इंडिया वाटर सिस्टम्स को इस नंबर पर कॉल करें। ये आपके घर आकर आपके हार्ड वाटर का मुफ्त मुआयना करेंगे और आपको एक सोल्यूशन देंगे। ड्रग्स, NDPS एक्ट 1985, ये ड्रैकोनियन लॉ, ये कठोर लॉ, आखिर क्या है ये लॉ? इस लॉ के तहत जब तक कोई भी मुल्ज़िम ख़ुद को बेगुनाह साबित ना कर दे, क़ानून उसे मुजरिम की नज़र से देखती है। तो सारा बर्डन अब मुल्ज़िम पर होगा कि वो ख़ुद को बेगुनाह साबित करे। अगर हम 2017 की बात करें तो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ड्रग स्कैंडल हुआ था, जिसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोग, टॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, स्टार्स को, वो तहकीकात आज तक भी चल रही है। मशहूर तेलुगु प्रोड्यूसर पुरी जगन्नाथ को और 12 मशहूर तेलुगु इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म एक्टर्स को ED ने अपने ऑफिस में बुलाकर ग्रिल किया था। और फिर उसके बाद 2020 में सुशांत राजपूत का केस सामने आया और फिर अभी मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग्स का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल दुनिया भर में सभी कर रहे हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज जाने वाले, या फिर कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, अमीर हो या गरीब हो, हाउसवाइफ्स हो या वर्किंग वुमेन हो। अगर आप देखें तो हर कैटेगरी के लोग, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ड्रग्स बेशुमार अवेलेबल है मार्केट में, कई तरह के, वो चाहे गांजा, अफीम, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फिल्म स्टार्स के नाम से भी ड्रग्स का नाम जुड़ा है। जैसे परफ्यूम्स है फिल्म स्टार्स के नाम के साथ, वैसे ही मार्केट में आज फिल्म स्टार्स के नाम के साथ ड्रग्स भी मिलते हैं, ताकि लोगों को ये आसानी से बेचा जा सके। द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985, जिसे हम शॉर्ट में NDPS एक्ट 1985 कहते हैं, इसके मुताबिक कोई भी इलीगल ड्रग को मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, कल्टीवेट करना, यानी कि अगर आप उसकी खेतीबाड़ी करें या फिर उसको छोटा सा सेटअप बनाकर उसे मैन्युफैक्चर करें सिंथेटिक ड्रग्स की सूरत में, या फिर आप ड्रग के ट्रांसपोर्टर बने, अपनी कार, अपनी गाड़ी में इसे ट्रांसपोर्ट करें, या अपने घर या ऑफिस गोडाउन में कहीं इसको स्टोर करें, या फिर इस ड्रग्स का आप खुद इस्तेमाल करें, इन सारी सूरतों में NDPS एक्ट 1985 लागू होता है। इतना ही नहीं, आर्यन खान के केस में तो NCB के लॉयर ये आर्ग्यू कर रहे थे कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन उनकी चैट से, जो व्हाट्सएप चैट है, इससे साफ पता चलता है कि इनके दोस्तों के पास ड्रग्स थे और वो इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने वाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। इस NDPS एक्ट 1985 के तहत जो सज़ा होगी
वो 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना ड्रग पोजीशन में मुलजिम के पाया गया हो। यानी कि हर ड्रग की अपनी अपनी एक मिकदार है, एक क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी के लिहाज से क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। ड्रग्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्मॉल, कमर्शियल और लेस देन कमर्शियल में डिवाइडेड है। मान लीजिए कि गांजा है तो गांजा 1 किलो भी स्मॉल क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर वो LSD हुआ, लाइसर्जिक एसिड डीथलमाइड, तो वो 100 मिलीग्राम भी कमर्शियल क्वांटिटी होगी। ड्रग्स को इलीगली इस्तेमाल करने के अलावा भारतीय संस्कृति से एक गहरा ताल्लुक़ है ड्रग्स का। आपको याद होगा कुंभ मेला में क्या होता है? कई साधु उस मेले में गांजे का इस्तेमाल करते हैं, चरस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ तो खाने की प्लेट में ही गांजा और चरस रखकर दिया जाता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि जब ड्रग्स इलीगल है तो फिर इन साधुओं को कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं पकड़े जाते? ये एक बहुत बड़ी अलग टॉपिक है, इस पे हम अलग से बात करेंगे। तो ये ड्रग्स आखिर हमारे देश में आते कहाँ से हैं, लोगों तक कैसे पहुँचते हैं? तो ये ड्रग्स हमारे अपने देश में, भारत में बिकते हैं और इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन सब के पास बहुत ज़्यादा ड्रग बिकता है, इसकी बिक्री होती है। अफ़गानिस्तान से ये ड्रग पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान से बॉर्डर्स के ज़रिए इंडिया में आता है। अगर आप इसकी कॉस्टिंग देखें तो जो ड्रग अफ़गानिस्तान में हेरोइन 1.5 लाख से कम होता है जिसका प्राइस, तो वो पाकिस्तान आते आते उसका प्राइस 5 लाख रुपए हो जाता है। और फिर जब वो बॉर्डर्स क्रॉस करके स्मगल करके इंडिया में आता है तो इसका प्राइस 15 से 20 लाख रुपए हो जाता है। जाहिर सी बात है जब ये बॉर्डर्स क्रॉस करके आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, इन सभी का एक नेक्सस होगा, वरना इनकी बग़ैर कोई इन्फॉर्मेशन के कोई ड्रग बॉर्डर से क्रॉस करके इंडिया कैसे आता है? और इसको पेट्रोनेज मिलता है, मदद मिलती है पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस है रईस और पावरफुल लोगों के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ख़ुद भी ड्रग पेडलर्स बन जाते हैं। पहले तो वो अपनी ख़ुद की कमाई से ड्रग्स ख़रीदते हैं और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो चाहे पैसा चोरी करना पड़े या किसी से उधार मांग कर लाना पड़े, ये पैसा लाएंगे और ड्रग्स ख़रीदेंगे। और जब वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं तो फिर डीलर इनको एक डील देगा। वो डील ऐसी होगी कि आप 10 पैकेट बेचो, मैं आपको 1 पैकेट फ्री दूंगा। और वो अपने कंजप्शन के लिए, वो 1 पैकेट के लिए जाकर 10 और लोगों को ये ड्रग्स बेचता है। तो बिल्कुल एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह ये पूरा सिस्टम काम करता है, जहाँ पर एक ड्रग एडिक्ट एग्जिस्टिंग ड्रग एडिक्ट्स को या फिर कई नए लोगों को इसका मज़ा चखाता है। अगर पाकिस्तान से बॉर्डर स्टेट्स की अगर आप बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स बाहर से आते हैं। ड्रग्स को लेकर कई हिंदी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, वो चाहे 1970s की हरे रामा हरे कृष्णा हो जिसमें जीनत अमान और देवानंद को फिल्माया गया था, या फिर लेटेस्ट मूवी उड़ता पंजाब हो जो शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट पे फिल्माई गई थी। तो कई बार पंजाबी पॉप म्यूज़िक में, रॉक म्यूज़िक में इसे ग्लोरीफाई भी किया गया। तो इस तरह के म्यूज़िक कल्चर ने भी ड्रग्स को बहुत बढ़ावा दिया है, जहाँ पर ये जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं इस गलत फहमी में कि ड्रग्स लेना एक स्टाइल है, एक फ़ैशन है। संजय दत्त जैसे बिग टाइम एडिक्ट्स को 9 से 10 साल लगे इस लत से पीछा छुड़ाने के लिए, और आज थैंकफुली संजय दत्त और कई और फिल्म स्टार्स द आर्ट ऑफ लिविंग के ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। ये मदद कर रहे हैं देश भर में ट्रैवल करके एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कि ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ड्रग्स से दूर रहें। एक वेबसाइट indialegallife.com के मुताबिक सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट, सबसे ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में 60% है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 35% है। हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने
तो ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम से वादा किया है कि बहुत ही जल्द तेलंगाना एज अ स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री होगा। उसी तरह से पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी ये अहद किया था कि वो पंजाब को एक ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे। अब आखिर में ये पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे आसपास या हमारे सर्कल्स में कहीं अगर ड्रग्स पहुंच रहे हों। ये बात बहुत आम है कि जो अप मार्केट बड़े स्कूल्स होते हैं जहां पर बहुत पैसे वाले और रईसों के बच्चे आकर पढ़ते हैं, वो चाहे बिग बिजनेस बैकग्राउंड से हो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, या फिर कॉलेजेस, अप मार्केट कॉलेजेस या पब्स, कहीं भी बड़ी आसानी से ड्रग्स आजकल मिल जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आसपास कहीं मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं? तो अगर आप कहीं ये नोटिस करें, वो चाहे स्कूल कॉलेज के पास हो या फिर अगर कोई आपकी लोकेलिटी के पास हो, कि कोई कार या कोई व्हीकल आती है जिसके विंडो पेन्स बहुत डार्क हैं, बड़ा सस्पिशियस सा माहौल होता है, लोग कार में आकर बैठते हैं और 5-10 मिनट में बाहर निकल कर चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ड्रग का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अपने घर के कहीं आसपास, वो चाहे फ्लैट में हो या इंडिपेंडेंट हाउसेस में हो, दिन भर किसी का आना जाना नहीं है, लेकिन आप अचानक देखते हैं कि रात में बहुत ट्रैफिक है, कई अनजान लोग इस लोकेलिटी में, इस पर्टिकुलर मकान में आते जाते रहते हैं और बहुत ही थोड़ी देर वहाँ रुक कर चले जाते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि ड्रग्स का कारोबार उस मकान में हो रहा है। इसके अलावा अगर आसपास कहीं केमिकल्स की स्मेल आ रही है और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसी स्मेल है और आप बहुत ऑफन अक्सर इसे स्मेल करते रहते हो, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं पास में एक छोटी फार्मा कंपनी जैसे होती है, उस तरह से एक फार्मा यूनिट बनाकर सिंथेटिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। तो ये सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर आप की नज़र में कभी पड़े तो आपको तुरंत पुलिस को इसकी इत्तला करनी चाहिए। पुलिस का नंबर 100 है। आप कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करें किसी को। इस तरह से आप ख़ुद को और अपने आसपास रहने वालों को, सबको ड्रग से महफूज रख सकते हैं।